जरा इस नंबर 44 पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए 2014 के चुनाव नतीजों की कड़वी सच्चाई है। और ये इस बात का सबसे बड़ा और स्पष्ट सबूत था कि उस समय जो एक नेगेटिव नैरेटिव सेट किया गया था कि ये नेता सीरियस नहीं है, जिस पर टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया के मीम्स तक में खूब मजाक उड़ाया गया, वो नैरेटिव असल में कितना ज्यादा कामयाब रहा था। सोर्स मटेरियल के मुताबिक विपक्ष के आईटी सेल और मीडिया ने मिलकर एक खास तरह के टैग को पूरे देश में योजनाबद्ध तरीके से फैलाया। मकसद बिल्कुल साफ था, एक नेता को शासन के लिए पूरी तरह से अनफिट और अक्षम साबित करना। और सच कहें तो राजनीति में इमेज ही सब कुछ होती है। जब ये नैरेटिव सेट हुआ तो इसने अपना काम पूरी तरह से कर दिया। फिर आता है 2019 का वो दौर जिसे हम रॉक बॉटम कह सकते हैं। एक और करारी हार और फिर एक लंबा सन्नाटा। राफेल विवाद और किसानों की परेशानी जैसे मुद्दों पर भारी फोकस करने के बावजूद नतीजा क्या निकला? सीटें सिर्फ 52 आई। अमेठी जैसी अपनी सबसे मजबूत परंपरागत सीट भी हाथ से फिसल गई और पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा हो गया। लेकिन डॉक्यूमेंट्री बताती है कि इसी हार के सन्नाटे के बीच चुपचाप एक नई रणनीति आकार ले रही थी। कम्युनिकेशन के तरीके में बहुत ही कैलकुलेटेड बदलाव किए गए, जैसे तुरंत रिएक्ट करना कम कर देना, लेकिन सीधे और तीखे हमले करना, ग्रास रूट लेवल के लोगों से जाकर मिलना और मेन स्ट्रीम मीडिया के बजाय इंडिपेंडेंट पत्रकारों और यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देना। ये एक बिल्कुल नए नैरेटिव की मजबूत नींव थी। और फिर सितंबर 2022 में शुरू होती है भारत जोड़ो यात्रा। जब कन्याकुमारी से यह पहल शुरू हुई तो शुरुआत में टीवी एंकरों और राजनीतिक विरोधियों ने इसे पूरी तरह से एक फ्लॉप शो बताकर खारिज कर दिया था। लेकिन जरा इस स्केल के बारे में सोचिए, 3500 किलोमीटर्स, बारिश, कड़ाके की ठंड और धूल भरी सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ के साथ पैदल चलना, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि फिजिकली जमीन पर उतरकर एक नए पॉलिटिकल नैरेटिव को लिखा जा सके। ये सच में एक अभूतपूर्व कोशिश थी। और यहीं से विजुअल नैरेटिव यानी जो दिखता है उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आना शुरू हुआ। ग्रास रूट लीडर वाली एक नई छवि गढ़ी जाने लगी। एक वक्त पर असहज नजर आने वाले, एलीट समझे जाने वाले राजनेता से सड़क पर उतरकर सिस्टम से लड़ने वाले आम इंसान में बदलने की ये पूरी प्रक्रिया कोई इत्तेफाक नहीं थी। बढ़ी हुई सफेद दाढ़ी, बारिश में भीगते हुए चलना, एक सिंपल सी सफेद टी शर्ट पहनना, किसानों को गले लगाना, बच्चों को गोद में उठाना। सोर्सेस इस बात पर खास जोर देता है कि ये सिर्फ रैंडम घटनाएं नहीं थीं। ये एक बेहद सोची समझी विजुअल कहानी के अहम हिस्से थे, जिन्होंने धीरे धीरे मीडिया के टोन को बदलना शुरू कर दिया। अब यहाँ सबसे दिलचस्प क्लैश देखिए। एक तरफ दशकों की मेहनत से बना एक बेहद मजबूत स्थापित नैरेटिव है, एक विश्व नेता, चाय वाला और 56 इंच के सीने वाली ब्रांडिंग। और ठीक उसके सामने जमीन पर खड़ा किया जा रहा एक बिल्कुल नया उभरता हुआ काउंटर नैरेटिव, सफेद टी शर्ट और सड़कों पर पैदल चलकर बनाया गया सीधा कनेक्शन। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक इमोशनल मार्केटिंग थी? ये एनालिसिस यही सवाल पूछता है। क्योंकि देखिए, राजनीति में वोटर सिर्फ भावनाओं में बह के वोट नहीं देते। उन्हें अपने नेता में भरोसा चाहिए, ताकत चाहिए और सबसे बढ़कर जीत की उम्मीद चाहिए। सिर्फ इमोशन से सत्ता नहीं जीती जाती। यहीं पर डिजिटल टीम की रणनीति काम आती है। उन्होंने इन जमीनी पलों को सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से एम्पलीफाई किया। ट्रक ड्राइवरों के साथ बातचीत, मजदूरों के साथ खाना खाते हुए वीडियो या फिर महिलाओं के साथ दौड़ लगाने वाली तस्वीरें। और सबसे कमाल की बात, जब विरोधियों ने उस सिंपल सी टी शर्ट पर अटैक किया तो डिजिटल टीम ने उसी हमले को पलटकर नेता के समर्पण, मजबूती और आम आदमी वाले कनेक्शन के प्रमाण में बदल दिया। इन सब का अल्टीमेट टेस्ट होना था 2024 के आम चुनावों में। कर्नाटक और तेलंगाना के राज्य चुनावों में मिली जीत से पार्टी वर्कर्स में जो नई जान फूंकी गई, उसका फाइनल और मापने योग्य नतीजा 2024 में दिखा। 2024 के चुनावों ने एग्जिट पोल्स को गलत साबित कर दिया। सत्ताधारी पार्टी बहुमत के आंकड़े से चूक गई और विपक्ष की सीटें लगभग दोगुनी होकर 99 तक पहुंच गई। यह रीब्रांडिंग का एक बहुत ही ठोस नतीजा था। तो राहुल 2.0 और डिजिटल नैरेटिव के इस नए युग का आखिर मतलब क्या है? रिसर्च पेपर्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस पूरी यात्रा ने उस इंसान को सफलतापूर्वक रीपैकेज कर दिया जिसका कभी सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जाता था। उसे युवाओं और डिजिटल ऑडियंस के बीच मुख्य विपक्षी चेहरे के तौर पर मजबूती से खड़ा कर दिया। यहाँ चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं जीते जाते, यहाँ नैरेटिव जीतता है, इमेज जीतती है और भावनाएं जीतती हैं। ये पावरफुल कोट आज की सोच सामग्री की मुख्य थीसिस को पूरी तरह से समेट लेता है। आज की राजनीति अब सिर्फ मैदान में नहीं, बल्कि कैमरों और सोशल मीडिया के जरिए जन भावनाओं को शेप देकर लड़ी जाती है। लेकिन इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। क्या एक रीब्रांडेड इमेज सच में एक स्थापित और दशक पुरानी इलेक्टोरल मशीन को पूरी तरह हरा सकती है? ये रीब्रांडिंग ऐतिहासिक जरूर थी, जिसने काफी हद तक राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया।
लेकिन राजनीति में इमेज मेकिंग की भी अपनी कुछ अंतिम सीमाएं होती हैं, और वो सीमाएं असल में क्या हैं, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।